मेरे प्यारे मित्रों, जय माँ जगदम्बे वाली हमारे YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको इस राशि के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक बैठकर सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अवश्य जय माँ शीतली वाले जय माँ जगदम्बे वाली जय माँ नैना देवी जय माता ज्वाला देवी का नाम अवश्य लिखें। चैत्र नवरात्रि का व्रत भूल कर भी ना रखें। यह 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ टोटल वास्तु ज्ञान में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो लगता है घोर पाप इन 5 महिलाओं को डोर चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप कुछ समय निकाल कर लीजिए। अगर आपने गलती से भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कितने दिन की होगी, अष्टमी और रामनवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है। पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्ति नवरात्रों में दुर्गा माँ की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी
देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी कोडोट प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि कोडोट कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं कोडोट नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत कोडोट पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए।
भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को रोज प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोले। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को रोट ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को रोज सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल
रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2, लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। भक्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में
गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोर पंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, जो चैत्र नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए कि इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गंगाजल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। जय माता शेरावाली। दोस्तों, पहले तो आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णव मांझी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं हर साल अपने चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी बताता हूं। तो आज के जो हमारा वीडियो है, यह नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव मां जी के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णव मां जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक
है वैष्णव माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है, चमत्कार देख। दोस्तों, आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव माँ जी के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णव माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों के स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सिख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। यह कोई साधारण का नहीं दोस्तों, यह कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौकन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रि कालीन में जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगाजल के समान और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे। दो, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में की मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले
हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और अगर आप ऐसा करते हैं माता रानी कोडोट नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी कोडोट मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है, जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति माता सब कुछ नछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूँ हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता कोडोट चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों माँ का हृदय बहुत होता है, माँ कोडोट प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास वैष्णव मांझी का या फिर लक्ष्मी मांझी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो रात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के कोडोट जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, वे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिल होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों यह वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है, यह अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं। तो अगर आपके पास है परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जौ जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप यह तरीका जान जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगुनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों अगर आपके पास में माँ जी का सिक्का नहीं है परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं है कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों कुबर की कुंजी आपको मिल गई। यह कोई साधारण नहीं है सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है। तो नवरात्रि में चल और अचल सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए
नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं, यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो को नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की तो दोस्तों आप जितने या कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की हासिले में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, यह चमत्कारिक सिक्के, यह प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों। और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्र में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, यह 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है। तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वह है निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं, सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव 9 दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूँ। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है। तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते। अगर आपको
नवरात्रि के 8वें दिन यह वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं, बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं तो और थोड़ा ज्यादा यह प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वह ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे या सिक्के हो जाएंगे, तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में आइए जानते हैं दोस्तों। यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इसका उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के कोड़ो दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है दोस्तों। पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न ज्यादा ही आपको फायदे देंगे, मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों कोड़ोट यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, यह जो आप बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों दुकान कारोबारी स्थान में यह पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर यह सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं। यह सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों यह जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में यह सिक्के रखा जाए जहां पर सभी लोग, जैसे कि हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके या सिक्के रखा जाए तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे।
और दोस्तों यह जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना यह आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान बता दे कि जो नवरात्रि का समय होता है यह बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस समय जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है और व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी का एवं सभी माता का इस आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता बहनों आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसी कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को भुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने को भुला के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।